बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। हमारे साथ प्रशांत किशोर खुद मौजूद है। नाम वापस ले लिया गया, एक बड़ा डेवलपमेंट देखा गया। नाम वापस नहीं लिया है, उनके कैंडिडेट लड़ाई के मैदान को छोड़कर भाग गए। अब उन्होंने कोई नया कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है। अभी पिछले कुछ सालों से इस देश ने ये देखा है कि बीजेपी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं वो मैदान छोड़कर भागते हैं, उनको डराया जाता है, ईडी सीबीआई लगाकर उनका नॉमिनेशन विड्रॉ कराया जाता है। और बिहार में हम लोगों ने भी देखा कैसे जनसुराज के कैंडिडेट्स को खरीदा गया, डराया गया। तो कर्मा जो है ना, इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। जो आपने दूसरों के साथ किया या कर रहे हैं वो आपके साथ हो रहा है। और ये उस बांकीपुर विधानसभा में हो रहा है जिसको मीडिया और लोग भाजपाई अपना सबसे मजबूत किला बताते हैं। जहां बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं मिलता रहा है, वहां से बीजेपी का कैंडिडेट भाग जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। और ये इस बात को दिखाता है कि जनता अगर जग जाए, उसको विकल्प मिल जाए, तो कोई किसी का किला बचने वाला नहीं है। मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ कि जनसुराज का तो कोई बांकीपुर में संगठन नहीं है। हम लोगों ने तो बांकीपुर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग के साथी यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार जाति, धर्म, दल और नेताओं की बंधुआ मजदूरी छोड़कर अपने बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। बिहार में सुधार के लिए वोट कीजिए। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटाने के लिए वोट कीजिए। भाजपा के राजनीतिक अहंकार को तोड़ने के लिए वोट कीजिए। और सबसे बढ़ के चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह और जिम्मेवार बनाने के लिए वोट कीजिए। उनके मन में ये डर पैदा कीजिए कि अगर वो जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता जो उनको बैठाई है उसको हरा भी सकती है। जिस दिन ये डर पैदा हो जाए, अपने आप काम होगा। आप देखिए, बांकीपुर में अभी हमने नॉमिनेशन भी नहीं किया है और नगर निगम मेरे जाने से पहले झाड़ू लगाता है। बांकीपुर में हमने नॉमिनेशन अभी नहीं किया है और सरकार ने जिस सरकार ने 25 लाख राशन कार्ड के धारकों का नाम काटा था, कल घोषणा हुई है कि 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड दिया जाएगा। जो वृद्धावस्था पेंशन 1104 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, कल उसकी किस्त जारी हुई है। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जनता की ताकत है। और यही बात हम लोग बता रहे हैं लोगों को कि आप खड़े होइएगा, कोई चुन कर आए, किसी की सरकार हो, वो काम आपका होगा। आप नहीं खड़े होइएगा, कोई जीत कर आएगा तो आपका काम नहीं करेगा। तो क्या ये आपका डर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर कैंडिडेट स्टेप डाउन हो गया? मेरा डर नहीं है। ये जो बांकीपुर में जो माहौल बना है, आप लोग भी देख रहे हैं कि किसी दल का नेता हो, किसी दल का समर्थक हो, किसी दल का वोटर हो, चाहे वो राजद का हो, कांग्रेस का हो, जदयू का हो, भाजपा का हो, सारे लोग एक तरफा कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो प्रशांत जी को वोट देंगे। और वही डर है जिससे कि उम्मीदवार भागे हैं। अब नए आए हैं, आप लोग को ये देखना है कि वो कितने देर टिकते हैं और उनके चाल चरित्र, चेहरा की भी गणना चिंता अभी 2-3 दिन में चालू हो जाएगी। जिस कैंडिडेट के बारे में भाजपा ने कहा कि हम किसी वर्कर को दिए हैं, उस वर्कर की क्या छवि है, उनका क्या पृष्ठभूमि है, वो जैसे ही सुगबुगाहट शुरू हुई, डर के मारे भाग गए। अब नए वाले आए हैं। करप्शन का नाम आ रहा है उनके पिता का भी कई जगह पर। हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हम लोग जनसुराज किसी व्यक्ति से हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा अपने अध्यक्ष के सीट पर, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है साफ सुथरी छवि वाला, उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जिसको वो खड़ा करें और लोगों को बताएं कि भाई ये अच्छा कैंडिडेट, इसको वोट दीजिए। एक को खड़ा किया, वो भाग गए। दूसरे को खड़ा किया है, कोई जानते नहीं कौन है ये आदमी। और अगर लोग नहीं जानते तो हम लोग उन लोगों को बताएंगे कि किस छवि के आदमी हैं, क्या उनका पृष्ठभूमि है। अभी 2 दिन में जैसे उनके पुराने कैंडिडेट के बारे में लोगों के बीच चर्चा शुरू हुई थी, अब इनकी भी चर्चा शुरू होगी। आप सोमवार को नॉमिनेशन फाइल करने जा बिल्कुल, रहे हैं। 13 तारीख लग रहा है कि उससे पहले आधा चुनाव आप जीत चुके हैं? नहीं, हम चुनाव जीतने हारने की बात नहीं है। जीतना हारना बांकीपुर की जनता को है, बिहार की जनता को है। नवंबर 2025 में जो गलती हुई है, जिस तरीके से बिहार के गरीब लोगों के साथ धोखा हुआ है, बिहार के लोगों के पैसे से उनका वोट खरीदा गया। 30-40 हजार करोड़ रुपया जो जनता का पैसा था, जो विकास के लिए था, जो विद्यालय के लिए था, जो अस्पताल के लिए था, जो सड़क के लिए था, जो पेंशन के लिए था, उस पैसे का इस्तेमाल करके सरकार ने वोट खरीद लिया। अब क्या हो रहा है, जनता देख रही है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। ट्रेजरी बंद है,
बिहार एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जहां ट्रेजरी इस वित्तीय वर्ष में खुला ही नहीं, भुगतान सैलरी के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये वो है जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है और लोगों को सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो बिहार के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि जो नवंबर 2025 में ठगी हुई, धोखाधड़ी हुई, जो पैसा देकर वोट खरीदा गया, उसका हिसाब चुकता करने की जिम्मेवारी अब बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता ने, बांकीपुर के मतदाताओं ने उठाया है। और ये लोग जब भाजपा को हराएंगे तो पूरे बिहार में सुधार की एक शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से बातचीत की है और बीजेपी के जो उम्मीदवार है अभिषेक बंटी, उन्होंने नाम वापस ले लिया है और जो नीरज सिन्हा है उनको नया उम्मीदवार बनाया गया और 13 तारीख को प्रशांत किशोर अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं बांकीपुर सीट से। पटना से कैमरा पर्सन सगुब आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।